हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीक्षा पीसी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे। उसमें जो पहला चैप्टर आपका होगा भारत का भौगोलिक परिचय, क्योंकि अभी हाल ही में आरओ और एआरओ का एग्जाम का शेड्यूल आ चुका है। अब इसका लगभग जो एग्जाम का डेट होगा जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम होगा। और लोक सेवा आयोग की जितने भी एग्जाम होगा यह वीडियो उनके लिए लाभदायक होगा। ठीक है, तो आज जो पहला चैप्टर इसमें हम देखेंगे भारत का भूगोल का परिचय। भारत की अवस्थिति क्या क्या है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का उत्तरी दक्षिण विस्तार कितना है, तो 3214 किलोमीटर है। जैसे आपका ये नक्शा हो गया। ठीक है, इसमें जो पूछ रहा है कि आपका उत्तर से दक्षिण जो इसका विस्तार है कितना है, 3214 किलोमीटर है। वहीं प्रकार जब जो आपका पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो है वो है आपका 2933 किलोमीटर है। इसके बाद भारत की जलवायु जो है मानसूनी है। इसका विस्तार जो है उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधों में आता है। इसके बाद इसका क्षेत्रफल क्या क्या है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का 7वां स्थान आता है। भौगोलिक का विस्तार क्या क्या है। भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार जो है आपका 8 अंश 4 डिग्री है। उसके बाद अक्षांश एवं 68 अंश 7 डिग्री से लेके 97 अंश 25 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य। जैसे आपको मैप में देख लीजिएगा थोड़ा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, इसके बाद मानक समय रेखा क्या होता है, तो 82 अंश डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा मानक या उत्तर माना गया है। यह भारत के लगभग मध्य से प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, अभी हाल ही में इसको प्रयागराज रख दिया गया है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से लेके 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत के सुदूर पूर्वी तथा सुदूर पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जिन राज्यों से यह गुजरती है वे राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हैं। इसका भारत में केवल एक समय कटिबंधी मतलब टाइम जोन है, जबकि मुख्य भूमि में सर्वाधिक समय कटिबंध रूप से 11 टाइम जोन है। यूएसए में 6 टाइम जोन है। समुद्र पारी क्षेत्रों को मिलाकर सर्वाधिक समय कटिबंध फ्रांस में 12 टाइम जोन है, जबकि यूएसए में 11 टाइम जोन है। कर्क रेखा क्या है, तो कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा एक कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो है आपके टोटल कर्क रेखा हैं जो गुजरते हैं। उसके बाद स्थलीय सीमा क्या है, तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। कितना, 15,200 किलोमीटर। उसके बाद कुल क्षेत्रों में 15,106.7 किलोमीटर दी गई है तथा भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितना, 61,100 किलोमीटर।
द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितना 7,516.6 किलोमीटर है। वहीं भारत की कुल सीमा की लंबाई कितना है 22,716.6 किलोमीटर। वहीं स्थलीय सीमा जो है 15,200 और तटीय सीमा 75,000 या 7,516.6 है। कितना तटीय सीमा इसका। उसके बाद आपका आता है जलीय सीमा क्या होता है। प्रादेशिक समुद्री सीमा मतलब भारत की आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक विस्तार है। इस क्षेत्र के संपूर्ण उपयोग करने के अधिकार भारत के को प्राप्त है। दूसरा है संलग्न क्षेत्र। यह भारत की आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई सीमा शुल्क की वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यह भारत की आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नए द्वीपों के निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन के आधार पर किया गया है। तो इसका थोड़ा मैपिंग में दर्शा दे रहे हैं, आपको अच्छे से बता देंगे। देखिए जैसे ये वाला आपका क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका 12 मील है समुद्री मील। उसके बाद यहाँ जो यहाँ तक लेके है आपका 24 मील है और टोटल यहाँ से लेके 200 मीटर है। तो ये जो हिस्सा है आपका है ये संपूर्ण क्षेत्र है, जो 12 क्षेत्र में है ये संपूर्ण क्षेत्र है। ये वाला हिस्सा जो है आपका यहाँ सीमा शुल्क हो सकता है, साफ सफाई वसूली वित्तीय हो सकता है। अब पूरा जो 200 मिलीमीटर है यहाँ तक आपका भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान एवं द्वीपों के निर्माण तथा प्रतिक्रिया संस्थाओं के विदोहन के अधिकार पर किया जाता है। भारत के चतुर्दिक सीमा के अंतिम बिंदु क्या क्या है। दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट मतलब ग्रेटर निकोबार द्वीप में है। वहीं उत्तरी बिंदु इंद्रकाल लद्दाख में है। पश्चिमोत्तर बिंदु गौरमोता गुहार मोती मतलब कहाँ पर पड़ता है तो गुच्छ या मतलब कच्छ कहाँ पर गुजरात में है। पूर्वोत्तर बिंदु कहाँ है तो किबुथुजन है अरुणाचल प्रदेश में है। मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु केप किमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। भारत की स्थलीय सीमाएं कितने हैं 7 देशों से लगी हुई हैं। स्थलीय सीमा जो साझा करने वाले भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में, अफगानिस्तान उत्तर पश्चिम में, चीन जो है उत्तर में है, नेपाल उत्तर में, भूटान उत्तर में, म्यांमार पूर्व में, बांग्लादेश पूर्व में, जो है भारत के सब हैं सटे हुए देश। इसके बाद कुछ नोट इसमें करने वाले हैं, आप लोग अच्छी इसको देख लीजिएगा। भारत के दक्षिण में 2 द्वीपीय देश श्रीलंका एवं मालदीव स्थित है। भारत का एक श्रीलंका मतलब पाक जल संधि द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। भारत के तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य आदम ब्रिज स्थित है। आदम ब्रिज की शुरुआत जो है धनुषकोडी नामक स्थान से होती है। पम्बन द्वीप मतलब रामेश्वर इसी आदम ब्रिज का एक भाग है। भारतीय महाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं मालदीव को भारतीय उप महाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। भारत की स्थलीय सीमाओं से लगे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। एक साइड है आपका पड़ोसी देश, दूसरा साइड सीमा की लंबाई किलोमीटर, तीसरा आपका संबंध भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है, चौथा आपका संबंध भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, और अगला है अन्य क्षेत्र। जो इसमें बांग्लादेश है इसका जो लंबाई है और किलोमीटर है 4096.7 जो इसकी सीमा की लंबाई है और किलोमीटर। कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश से मिलता है तो ये 5 है। पहला है आपका पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कितने राज्यों से सटे हुए हैं। उसके बाद सर्वाधिक लंबाई सीमा किस राज्य का है तो पश्चिम बंगाल का। उसके बाद चीन का 3488 किलोमीटर 5 राज्यों से सटा हुआ है। पहला है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम,
अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। सर्वाधिक लंबी सीमा जो रेखा है अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है, किसका? चीन का। इसके बाद आपका आता है पाकिस्तान, 3,323 किलोमीटर है। 5 राज्य से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख, जो कि इसमें से जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब 3 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश से सटा हुआ है, क्या? पाकिस्तान। और इसकी जो सबसे सर्वाधिक लंबी रेखा है वो है राजस्थान से। इसके बाद नेपाल आता है, 1,751 किलोमीटर है। 5 राज्य, उसमें से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा किस राज्य से है? तो बिहार से है। इसके बाद आपका आता है म्यांमार, 1,643 किलोमीटर। 4 राज्य, पहला जो है आपका अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर और मिजोरम। सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा जो है अरुणाचल प्रदेश के साथ होता है। इसके बाद आपका है भूटान। भूटान है आपका 699 किलोमीटर। 4 राज्य, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, लद्दाख है। सर्वाधिक जो है असम से सटा हुआ है। इसके बाद आपका अफगानिस्तान है, 106 किलोमीटर है। 1 राज्य लद्दाख, लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद हम अब देखेंगे, इसमें देखिए कौन कौन से देश हैं अपने राज्य से लगे हुए हैं केंद्र शासित प्रदेश से। जैसे देखिए अफगानिस्तान है ना, ये लद्दाख से सटा हुआ है। पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान सटे हुए हैं। इसके इधर आपका गुजरात हो जाएगा, इधर गुजरात सटा हुआ होगा। चीन से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है। नेपाल से उत्तर प्रदेश, बिहार सटा हुआ है। भूटान से इधर इधर बांग्लादेश, म्यांमार। आप लोग अच्छे से इसको मैप खोल के देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगातार बनता रहता है। इसके बाद भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, डुरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच है। वर्तमान में पीओके में स्थित है, ठीक है। मैक मोहन रेखा ये किसके बीच है? किस देश के बीच? तो भारत और चीन के बीच है, मैक मोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के मध्य भी यह सीमा रेखा है। शून्य रेखा किसके बीच है? तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच शून्य रेखा। इसके बाद भारत के प्रमुख चैनल एवं जल डमरू मध्य, जिसे ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट, मतलब भारत इंडोनेशिया से। 10 चैनल डिग्री जो है आपका लघु अंडमान, मतलब अंडमान कार निकोबार द्वीप से। 9 डिग्री चैनल किसके बीच है? तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है। 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय के बीच है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार भारत सुमात्रा इंडोनेशिया के बीच है। कोको चैनल अंडमान भारत में और कोको द्वीपों के म्यांमार। इसके बाद मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है। पाक जल संधि तमिलनाडु और जाफना, मतलब प्रायद्वीप कहाँ पड़ता है? श्रीलंका है, इसके बीच है। तो जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो आपका है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। ये तीनों आपको याद होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है, इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद भारत के प्राकृतिक विभाग क्या क्या है? मैदानी भाग 43%, 43.2% है। वहीं पठारी क्षेत्र कितना है? तो 27.7%। पठारी क्षेत्र 18.5%, पर्वतीय क्षेत्र 10.6% है। ये क्या है? भारत के प्राकृतिक विभाग है। भारत के तटीय क्षेत्र राज्य, मतलब भारत में 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगी हुई है। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? कुल 13 हैं।
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव और पुडुचेरी। दादर और दमन जो है एक कर दिया तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं इसमें। जो इसका है 8 भारत में से 9 राज्यों तक 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तट रेखा से लगी हुई है। इसके बाद गुजरात की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी तथा गोवा की तट रेखा सबसे छोटी। ये देखिए एग्जाम में पूछता रहता है कि सबसे लंबी तट रेखा किसका है और सबसे छोटी तट रेखा किसका है। तो सबसे लंबी में गुजरात का आता है और छोटी में गोवा का। पूर्वी तट पर स्थित तटीय राज्य क्या है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कुल कितने राज्य हैं? 4 राज्य पूर्वी तटीय राज्य से सटे हुए हैं। उसके बाद पश्चिमी तट पर स्थित राज्य कौन कौन से? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। कितने राज्य हैं? 5 राज्य हो गए। सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाले शीर्ष राज्य क्रम से गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है। भारत के तटीय क्षेत्र या भारत के तटीय केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है पुडुचेरी, चौथा है दादर और नगर हवेली और दमन दीव। सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात और आंध्र प्रदेश है। इसके बाद भारत के स्थलरुद्ध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, जैसे भारत के 19 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थलरुद्ध हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और चंडीगढ़ है। इस राज्य में जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल हो गए 19 राज्य। इसके बाद भारत के भू आवेष्टित प्रदेश मतलब राज्य एवं यूटी जो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं बनाते हैं, उसमें है भारत के स्थलरुद्ध राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 5 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा न बनाने वाले स्थलरुद्ध कौन कौन से हैं? हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा न बनाने वाले स्थलरुद्ध में केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो दिल्ली, चंडीगढ़ है। भारत के राज्य क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ये क्या है? भारत के राज्य क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम है। वहीं उत्तर प्रदेश सीमा रेखा कौन कौन से हैं? तो भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा जो है सर्वाधिक राज्यों से संलग्न है। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितना है? तो 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए राज्य कौन कौन से? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक संलग्न सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश तथा सबसे कम संलग्न सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिला भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से संलग्न है और सोनभद्र से संलग्न सीमा वाले राज्य कौन? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड हैं। तो दोस्तों पहला चैप्टर हम लोग खत्म कर लिए हैं। अब दूसरा चैप्टर जो पढ़ेंगे हम लोग भारत की भौतिक संरचना, तो ये अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। ठीक है। अब आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। धन्यवाद।